मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है आसमान में जो शावन है उसकी 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम्स आ जाती हैं और एक साथ में एक क्रिएशन फ्लेम भी आ जाती है। लेकिन शावन उन फ्लेम्स को मिला के एक बड़े से ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो बड़ा सा ड्रैगन होता है हमें दिखाया जाता है कि ये फाइवरिंग एक्सपेलिंग टेक्निक से बना हुआ ड्रैगन था। याओ त्यान जुंजे होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। वो देखना चाहते थे कि जो उनकी टेक्निक है फाइवरिंग एक्सपेलिंग टेक्निक आएगा उसकी लिमिट क्या है, कि वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया था वो जो बादल होता है मतलब कि उसके बीच में से एक बड़ी सी फिंगर आने लगती है शावन की तरफ से। और जो फिंगर थी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और शावन भी मतलब कि उस ड्रैगन को उस रिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। ये थी कि जो मांग त्यांशियो जो कि शावन के जो अटैक इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्या शावन मतलब कि उसके इस अटैक को जो रोक भी पाएगा। जो उस टाइम पे यूनर थी वो इस अटैक की पावर को अच्छे से जानती थी कि ये एकदम किलिंग टेक्निक है। ये तो मतलब कि कोई भी बंदा अगर इससे एक बार मतलब कि हार्म हो गया तो वहाँ पे डायरेक्ट मारा जाएगा, अगर ना भी मारा तो जो उसकी कल्टिवेशन है वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। हमें दिखाया था कि इस टाइम पे जो यूनर थी वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। तभी हमें दिखाई दी जो ड्रैगन होता है उसके फिंगर से टकरा चुका था। ये जो ड्रैगन होता है जो फिंगर होती है आपस में टकराती है। ये जो थोड़ी देर जो हमें दिखाया था जो टकराव है ये चलता जाता, इनके टकराव से आसपास मतलब कि स्पेस में दरारें बनते लगती है। हमें दिखाई दी कि दोनों फिंगर और ये जो ड्रैगन होते हैं एक दूसरे को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश करते हैं। दिखाई दे शावन है वो कुछ करने लगता है और कहते यहाँ पे जो शावन है अपने बुद्धांग लोटस को क्रिएट करना स्टार्ट कर चुका था। यहाँ पे शावन कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा बहुत टाइम मतलब कि कलेक्ट करना होगा। हमें दिखाया जाता है कुछ मिनट तक ये जो ड्रैगन और फिंगर आपस में टकराए रहते हैं। ऊपर से वो जो बंदा था वो पूरी ताकत लगाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से वो जो फिंगर होती है और वो जो ड्रैगन होता है और यहाँ पे उनकी जो आपके एनर्जी वो बहुत तेजी से लूज करने लगते हैं अपनी एनर्जी को। लेकिन जो फिंगर है उसकी पावर भी कम होती जा रही थी। लेकिन देखा जाए तो जो शावन है उसके ड्रैगन की मतलब की जो पावर है वो बहुत तेजी से कम होती जा रही थी। हमें दिखाया जाता है शावन कहता है कि बस होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर थी जब वो शावन ड्रैगन को इल्यूजनरी होता वो देखती है इनकी वो गायब होने वाला है तो वो जल्दी से शावन को आप बचाने के लिए आगे जाने लगती है। लेकिन जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है उसको रोक देती है और कहती है जो शावन की धुएगी है अचानक से मतलब कि ना जाने वो अचानक से बहुत तेजी से खत्म होना स्टार्ट हो रही है। तो लगता है कि वो शावन कुछ करने वाला है। तो ये देखिए जो यूनर होती है वो रुक जाती है। तो तभी वो कहती क्या तुम सच में पूरा भरोसा है तुम्हें, तो मांग त्यांशी कहती फिक्र मत करो, अगर कुछ होता है तो मैं वहाँ पे बीच में चला जाऊंगा उसको बचाने के लिए। और जो यूनर थी वो तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इस टाइम पे। हमें दिखाया था कि जो अचानक से जो शावन का ड्रैगन था वो वहीं पे खत्म हो जाता है। ऊपर से वो जो फिंगर थी वो भी अब थोड़ी बहुत इल्यूजनरी हो चुकी थी। हालांकि उसके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं थी लेकिन जो फिंगर ये भी उसको लग जाती तो शावन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता। हालांकि इल्यूजनरी थी लेकिन अभी जो शावन की धुएगी थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी। फिंगर शावन के ऊपर आई थी वो ड्रैगन खत्म हो चुका था। अचानक से वो जो ड्रैगन जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे बल्कि आसपास बहुत पावरफुल स्थानिक दरार फैल जाती है और एक किलिंग इंटेंट आसपास फैलने लगता है। ये देखिए जितने भी आसपास के एल्डर थे वो जो 3 एल्डर थे वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जब वो शावन की 5 कलर के एंग्री रोटर्स को देखते हैं तो एकदम मतलब कि शॉक हो रह जाते हैं। अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि जो शावन है ये आकर इतना पावरफुल अटैक को कैसे कर सकता है जिसके अंदर इतने ज्यादा किलिंग इंटेंट हो रहा होगा। हमें दिखाया था कि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। वो जल्दी से कहते जल्दी से आसपास शील्ड को बनाओ। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से जाते हैं और आसपास एक पावरफुल बैरियर को बना लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत पावरफुल शील्ड को बना देते हैं। हमें दिखाया जाता है वो जो शावन का बुद्धांग लोटस होता है उस फिंगर से टकराता है और वो फिंगर तो शावन के बुद्धांग लोटस के ऊपर टकरा मतलब कि टिक भी नहीं पाती, वहीं पर खत्म हो जाती है। जैसे वो खत्म होती है हमें दिखाया जाता है गु याओ था उसके तो मुझसे खून आ जाता है क्योंकि वो जो टेक्निक थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि जो टेक्निक पावरफुल तो है लेकिन वो उसकी सोल से कनेक्टेड थी, वजह से उसकी सोल को भी हार्म हुआ था। और ऊपर जो बादल थे वो सारे मतलब कि एकदम गायब हो जाते हैं। हमें दिखाया था कि जो बुद्धांग लोटस होता है ये एकदम से मतलब कि इस टाइम पे गु याओ की तरफ बढ़ने लगता है और गु याओ को तो पहले इंजर्ड हो चुका था तो उसकी धुएगी पूरी की पूरी जो फिंगर वन किलिंग फिंगर अटैक है इसके अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से अब ना ही उसके पास कोई ना कोई फॉर्मेशन बनाने की ताकत थी ना ही अपना डिफेंस को करने की मतलब कि उसके पास टाइम बचा था क्योंकि जो बुद्धांग लोटस था एकदम उसके सामने आ चुका था। और जो बुद्धांग लोटस की इतनी किलिंग इंटेंट और आसपास फैल रहा था जिसकी वजह से जो शील्ड थी वो चटकना थोड़ी बहुत स्टार्ट कर चुकी थी। देखिए जो आसपास के डिसाइपल्स होते हैं वो भी आके उन एल्डर्स की मदद करने लगते हैं और कुछ और एल्डर जो छुपे हुए थे वो भी जल्दी से बाहर आते हैं और शील्ड को और भी ताकतवर बनाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जब ये शील्ड ताकतवर बन रही थी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जो बुद्धांग लोटस है एकदम वहाँ पे जाके जहाँ पे मतलब कि वो गुया होता है वहाँ पे जाके अचानक ही ब्लास्ट होने वाला था। अचानक से वहाँ पे एक आकृति अपीयर होती है। जैसी आकृति वहाँ में दिखाया जाता है कि अपीयर होती है अचानक से जो शावन होता है उसका जो जिस्म होता है एकदम हवा में बंद हो जाता है। यहाँ तक कि जो उसका बुद्धांग लोटस है वो भी हवा में मतलब कि एकदम रुक जाता है और एकदम मतलब कि उस बंदे के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। हालांकि शावन के ऊपर बुद्धांग लोटस का कंट्रोल था, बस शावन उसको आगे पीछे मूव नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसे ब्लास्ट तो कर सकता है शावन लेकिन उसे आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। शावन कहता है कि ये तो एक कुलीन बांझ है मतलब कि जो अपने पीक पे है जो बांझ है वो है मतलब कि बंदा की जो बनता है मतलब कि इसकी एकदम वहाँ पे अपीयर होता है और शावन से कहता है
कि तुम इस फाइट को जीत चुके हो, इसलिए तुम अपनी इस अटैक को मतलब कि बंद कर लो, ये बंदा पहली मतलब की हार चुका है। तो ये देखिए वो जो मतलब की जनरल होता है वो कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन तभी वो जो एल्डर होते हैं वो उसे कहते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम अगर मतलब कि इस अटैक के एकदम एक बार अगर चपेट में आ गए तो तुम यहाँ पे खत्म हो जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारी सोल भी नहीं बचेगी इस अटैक के अगर तुम अंदर आ गए। इसका ये जो एल्डर है जो बानशनवर के एकदम पीक पे खड़ा है, इसका नाम है एल्डर टोंग हुआन। जो एल्डर टोंग हुआन थे वो शाओन को कहते हैं ठीक है अपने इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब कि खत्म कर दो। और जो शाओन होता है अपने इस अटैक को हमें दिखाया देता है कि वहाँ पे डिसअपियर कर देता है, आसपास की जो जितनी भी फ्लेमें फैलती हैं वो शाओन उसको एब्जॉर्ब कर देता है अपनी बॉडी के अंदर। और हमें दिखाया देता है इस टाइम पे जो शाओन की हालत थी वो भी थोड़ी बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी हमें दिखाया देता है कि वहाँ पे जो यूनिट होती है वो वहाँ पे आ जाती है शाओन के एकदम पास में, और जल्दी से उसके पास आने के बाद हमें दिखाया देता है कि जल्दी से उसके ब्लड को साफ करती है। फिर हमें दिखाया था गुस्से से इस टाइम पे वो जो जनरल था गुया उसको देखने लगती है। देखिए वो जो जनरल होता है वो पहले शाओन से हार चुका था और अब तो मतलब कि यूनिट उसको इतने गुस्से से देखती है, इस वजह से उसको बहुत मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन से कहती है क्या मतलब कि आप ठीक हो, तो शाओन कहता है हाँ तुम मेरी फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ, और वो कुछ पिल्स को निकाल के खा लेता है। वो कहता है कि मैंने पिल्स खा लिए हैं, हाँ मैं मतलब कि रिकवर हो जाऊंगा, हालांकि मुझे 1-2 दिन तो लगेंगे रिकवर होने में, लेकिन फिक्र मत करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो इस टाइम पे लिटिफाइड डॉक्टर के पास जाके बैठ जाता है, और यहाँ पे जो एल्डर टोंगहुआन हमें दिखाया जाता है कि आगे वो उन 3 एल्डर से कहता है कि आप इस टाइम पे इस जर्नल को लेके जाइए, बाकी का जो काम है वो मैं संभाल लूंगा। और वो आगे कहते हैं कि यूनर अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम यहाँ पे आके चेक करो अपनी ब्लड लाइन की पावर को। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो ये सुनने के बाद एल्डर को ग्रीट करती है और आगे आने वाली थी। फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो 3 बंदे थे दूर से मतलब कि इस जगह को देख रहे थे, और वो देख रहे थे कि मतलब कि जो शाओन है उसने इस टाइम पे इस बंदे को हरा दिया, मतलब कि जो जर्नल हो गया थी बाकी के जो 3 जर्नल है वो थे। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक बंदा जो आगे खड़ा था, जो पीछे 2 बंदे को खड़े थे, वो कहते हैं अरे सच में इस बंदे की जो देखा जाए तो लाइफ एंड डेथ का एक्सपीरियंस है वो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा है, और मतलब कि इसकी जो ताकत है वो भी मतलब कि हालांकि जो सतह पे दिखती है अंदर से वैसी है नहीं, अपने से भी ऊपर वाले लेवल्स के बंदों को हरा सकता है। मुझे यकीन नहीं होता अगर हम दोनों मतलब कि इस अटैक की चपेट में आती है जो उसका बुद्धा एंग लोटस था, अगर हम लोग भी इसकी चपेट में आ जाते तो हम लोग भी मतलब कि यहाँ पे मारे जाते, मतलब कि मारते ना भी तो हेविली इंजर्ड हो जाते। तो दोनों मतलब कि ऐसी बात करते, तो वो तभी उस दूसरे बंदे जो मतलब कि ग्रीन कलर के कपड़ों में खड़ा था, एक खूबसूरत सा बंदा था, हमें दिखाया था उसकी तो देखते और कहते कि भाई क्या मतलब कि बड़े भाई क्या आप मतलब कि आप उस बंदे के साथ जाके फाइट करना चाहेंगे। तो वो कहते कि कोई बात नहीं, मुझे उस बंदे के साथ फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में अगर मैं भी उस बंदे के साथ फाइट करता तो ये हो सकता है कि मेरे भी जीतने के मतलब कि चांसेस तो होते, लेकिन वो जो बंदा अगर मैं उसके इस अटैक के मुकाबले मतलब कि मेरा मुकाबला होता तो मुश्किल मतलब कि कौन जीतेगा ये मुश्किल मतलब कि कहना मुश्किल हो सकता है कि वो जो मतलब कि बंदा था, जैसे आप इसे सीधा सीधा डायरेक्ट फर्स्ट जनरल भी कह सकते हो। हमें दिखाया था कि वो आगे कहता है कि सच में जो शाओन है वो इस टाइम पे यूनर है, उसके साथ डिजर्व करता है कि उसके साथ रह सके। वो इतने मतलब कि कम टाइम में बिना किसी की सपोर्ट के, बिना किसी 2D ब्लड लाइन के और अकेला मतलब कि यहाँ तक आया है। इसका मतलब कि जो उसकी भविष्य में मतलब की ताकत होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। और तुम बस ये मत देखो कि खाली वो मतलब कि उसने उस जनरल को हरा दिया है, अगर वो भी मतलब कि 8 स्टार 1000 पे होता तो मुझे यकीन नहीं होता कि मतलब कि उस जनरल से मतलब कि उस जनरल को मतलब कि कुछ ही अटैक्स में हरा देता। मुझे तो डर है कि सिर्फ कुछ 5 ही अटैक्स में मतलब कि 5-10 अटैक में उस जनरल को हरा देता। यहाँ तक कि अगर वो भी 8 स्टार 1000 होता तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस बंदे को हरा सकता था। तो ये देखिए वो बंदे कहते हैं क्या भाई सच में ये आपको भी लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो 2 बंदे होते हैं वो कहते हैं कि क्या आप जाके अपनी ब्लड लाइन का मतलब कि ब्लड लाइन की ताकत का टेस्ट नहीं करोगे। तो हमें दिखाया था वो बंदा कहता है कि मैं पहले मतलब कि 9 स्टार तक पहुंच चुका अपनी ब्लड लाइन के लेवल के ऊपर। तो ये सुन के वो बंदे एकदम शौक रह जाते हैं। वो कहते हैं कि सच में जो हमारी मतलब कि मिस यूनियन है, जब उनने मतलब कि कुछ साल पहले इस चीज़ को ट्राई किया था तब भी वो मतलब कि 9th लेवल की इस पहुंचे थे इस जगह पे। तो क्या सच में मतलब कि आप भी उनके बराबर पहुंच चुके हैं। इस तरह तो मतलब कि आप भी मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर उनसे शादी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कहते हैं तुम ऐसी मतलब कि अजीब अजीब चीज़ें सोचना छोड़ दो, उसके दिल में पहले से मतलब कि एक और बंदा है, तो मेरे बारे में सोच दो। और तुम्हें क्या लगता है कि जो यूनर है उसको मतलब कि ऐसे ही 1000 सालों में सबसे ज़्यादा जीनियस होने का टाइटल दिया गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जरूर अभी तक जो ब्लड लाइन है उसके 10th लेवल तक पहुंच चुकी होगी, और मेरे पास 10th लेवल के ब्लड लाइन पहुंचना ही ज़्यादा आसान है। और जो एल्डर्स थे उन्होंने मेरा पहले मतलब कि प्रेडिक्शन ले लिया है, और वो मतलब कि मेरे को बिल्कुल भी ऐसे सामने नहीं करना चाहते थे इस टाइम पे। और वो अपने मतलब कि पर्पल और गोल्डन कलर का जो मतलब कि तुम कह सकते हो कबीले का टैटू वो दिखाता है उन लोगों को। तो देखिए वो जो लोग थे वो बिल्कुल शौक हो चुके थे। फिर वो कहते चलो इस टाइम में यूनर को देखते हो। और गाइस वो जो बंदा होता है जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहनते वो पहले शाओन को अपनी सोल पावर से देखने लगता है। ये देख के जो शाओन है उसे कुछ एहसास होता है और उस पहाड़ी की तरफ देखने लगता है। फिर हमें दिखाते ये देखिए वो बंदा कहते सच में इस बंदे की जो सोल पावर है सच में बहुत ज़्यादा तेज है, इसने इतने जल्दी मुझे ढूंढ लिया कि मैं इस बंदे के ऊपर नजर रख रहा हूँ। फिर हमें दिखाते कि वो जल्दी से शाओन से नजर हटा लेता है। फिर हमें दिखाते कि वो इस टाइम पे यूनर को देखने लगता है। फिर जो हमें दिखाता है यूनर होती है उस स्टोन के ऊपर जाके हमें कि हाथ रख देती है। हमें दिखाया था कि वो स्टोन होता है, अचानक से गोल्डन कलर की लाइट निकल के ऊपर जाने लगती है। आज 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार
5 स्टार और ऐसे करके जो 6वां क्रिस्टल 7वां क्रिस्टल 8वां क्रिस्टल 9वां क्रिस्टल मतलब कि भर जाता है और वो और ऊपर जाने लगते हो। अभी भी रुकने का नाम नहीं लेती। फिर जैसे ही हमें दिखाया था कि अचानक से थोड़ी देर में वो जो 10वां क्रिस्टल था वो भी चमकना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए जो आसपास के लोग थे वो सारे खुशी से झूम उठते हैं, यहाँ तक कि गू कबीले के लोग भी खुशी से झूम उठते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैसे जो यूनर इस लेवल तक पहुंचती है, हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लड लाइन निकलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि ब्लड लाइन की जो ताकत होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो आसपास की गू कबीले की जो ब्लड लाइन को रखते थे, हमें दिखाया ताकतवर ब्लड लाइन को रखते थे, वो मतलब कि सामने झुकने लगते हैं। यानी कि गू कबीले के जो लोग होते हैं, क्योंकि वो उनके सामने उनके देवी की तरह थी जो इतने मतलब कि इन सालों में इस लेवल तक पहुंच पाई है। क्योंकि उनकी ब्लड लाइन की इस टाइम पे 10,000 साल में कोई भी 10th लेवल तक नहीं पहुंच पाया था। और ऐसे जो लोग उन्हें देवी कहा जाता है, मतलब कि देव या देवी कहा जाता है यहाँ पे। फिर हमें दिखाया था कि जो यूनर की ब्लड लाइन की ताकत होती है फिर से वो वापस आ जाती है। जो आसपास के लोग थे वो यूनर की जैसे कार करने लगे। तो शावन भी देख के बहुत ज़्यादा खुश था और आसपास के लोगों को देख के कहता है कि सच में यूनर तो यहाँ पे एक देवी की तरह देखी जाती है। उसकी जो यहाँ पे रेपुटेशन है सच में आज मुझे पता लगा कितनी ज़्यादा हाई है और उसकी पोजीशन यहाँ पे कितनी ज़्यादा हाई है। हमें हुन कबीले के लोगों को दिखाया जाता है, हुन यू को वो बात कहने लगता है कि जब हमें मतलब कि उस टॉम ग्रेव में हम जाएंगे तो हमें मतलब कि इस लड़की को मार देना होगा, वरना आगे जाके ये हमारे हुन कबीले के लिए मतलब कि एक बहुत बड़ी मतलब कि तुम कह सकते हो बाधा भी बन सकती है। अगर ये वहाँ पे आती है तो हमें मतलब कि इसे कोई ना कोई तरीका ढूंढ के मार देना चाहिए कि अगर ये वहाँ पे आ गई तो ये पक्का मरेगी हमारे हाथों से। और क्या ये लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है ये आपको पता लग जाएगा आगे चल के। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।